भाव संवेदनाओं की गंगोत्री। हमारे वेद व्यास की उत्तर प्रथा। आपके चेहरे पर खिन्नता के चिन्ह। आगंतुक ने सरस्वती नदी के तट पर आश्रम के निकट बैठे हुए मनीषी के मुखमंडल पर छाए हुए भाव को पढ़ते हुए कहा। आगंतुक के कथन से विचार श्रृंखला टूटी। अरे देवर्षि, आप व्यथित क्यों हैं? उन्होंने पास पड़े आसन पर बैठते हुए कहा। पीड़ा निवारक को पीड़ा और वैद्य को रोग, कैसी विचित्र स्थिति है। विचित्रता नहीं, व्यवस्था कहिए। इसे उस अंतर्व्यथा के रूप में समझिए। वैद्य को उस समय होती है जब वह सामने पड़े रोगी को स्वस्थ कर पाने में असफल हो जाता है। कुछ रुक कर उन्होंने गहरी श्वास ली और पुनः वाणी को गति दी। व्यक्ति और समाज के रूप में मनुष्य संपात का रोगी होता जा रहा है। जो थोड़ा बहुत दिखाई देता है वह तो सिर्फ दिखावा भर ही है। और परिवार, इतना कहकर उनके मुख पर एक क्षीण मुस्कान की रेखा उभरी। नजर उठाकर सामने बैठे ऋषि की और देखा। इनकी तो और भी करुणा दशा है। विवाहित होते ही संतानें माँ बाप को तिलांजलि दे देती हैं। सारी रीति ही उल्टी है। उठे को गिराना और गिरे को कुचलना, कुचले को मसलना, यही रह गया है। आज मनुष्य और पशु में भेद आचार विचार की दृष्टि से नहीं, वरन आकार प्रकार की दृष्टि से देखते हैं। कहते कहते ऋषि का चेहरा बिरदिल उठा। भाव को जैसे तैसे वो रोकते हुए कहे, देवता बनने जा रहा मनुष्य पशु से भी गाय गुजरा हो गया है। महेश व्यास, आप तो मनीषियों के मुकुटमणि हैं। जैसे कुछ सोचते हुए ऋषि ने कहा, आपने प्रयास नहीं किया? प्रयास किए बिना भला मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? किस तरह के प्रयास किए? मानवीय बुद्धि के पारमंजन हेतु प्रयास किए। इसके लिए वैदिक मंत्रों का पुनः वर्गीकरण किया, कर्मकांडों का स्वरूप संवारा, ताकि मंत्रों में निहित द्रव्य भाव को ग्रहण करके मनुष्य सुखी हो सके। पर क्या प्राणों को छोड़कर लोग सिर्फ कर्मकांडों के कलेवर में चिपक के रह गए हैं? वेद अध्ययन की जगह पूजा की वस्तु बन गई है। यहीं तक सीमित रहता तो भी गनीमत थी। इनकी उटपटांग व्याख्याएं करके जाति भेद की दीवारें खड़ी की जाने लगी। फिर क्या था? पुराणों की रचना की, जिसका उद्देश्य था वेद निहित में सदविचार को कथाओं के माध्यम से जन जन के गले में उतारा जा सके। किंतु क्या? यह प्रयास भी आंशिक ही सफल रहा। सहयोगियों ने स्मृति की रची, पर यह सब बुद्धिमानों के जीविकोपार्जन का साधन बनकर रह गए। जन जन के मानस में भेड़ बदल करने का अभियान पूरा नहीं हुआ। बुद्धि सुधरी नहीं, अहंकार आ गया। परिणाम महाभारत के युद्ध का स्वरूप सामने आ गया। विद्वान धन का गुलाम और धन दुर्बुद्धि के हाथ की कठपुतली बन गई। सारे साधन इसी के इर्द गिर्द घूमने लगे। अपने को ज्ञानी कहने वाले विद्वान बुद्धिमान और बलवान समझने लगे। सभी दुर्बुद्धि के दास सिद्ध हुए। देश और समाज वैभव एक बार फिर से चकनाचूर हुआ। पर मैं अकेले चलता रहा, प्रयासों को कभी भी रुकने नहीं दिया। कुछ रुक कर बोले, महाभारत की रचना की और उसमें दर्शाया हमने कि देखो किस तरह के कर्म होते हैं। सत्कर्म की राह दिखाई, सभी को कुछ ढूंढ कर सजाया, जिसका अवलंबन लेकर मनुष्य सुधर सके, संवर सके, बुद्धि विगत से सीख सके। पर परिणाम वहीं ढाक के तीन पात ही रहे। एक मनुष्य का जो कर्तव्य होता है वह अंतिम सांस तक हम करते रहेंगे। सचमुच यही निष्ठा है। महाभारत का तो समुचित प्रभाव न देखकर यह सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है इतने बड़े ग्रंथ की रचना करने के बाद लोग इसको पढ़ पाने में असमर्थ होंगे, समय का अभाव होते ही इसे ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैंने ब्रह्मसूत्र की रचना की। सरल सूत्रों में जीवन जीने के आवश्यक तत्वों को समझाया, एकता समता की महत्ता बताई, एक ही परमात्मा हम किसी में समाहित हैं कहकर भाईचारे की रास्ता दिखलाए, कहकर स्वयं को दिव्य बनाने और अपना उद्धार करने की प्रेरणा दी। पर हाय रे मानव बुद्धि, तूने ग्रहणशीलता तो जैसे सीखी ही नहीं है। पंडित अभिमानियों ने इस पर बुद्ध की कलाबाजियां खाते हुए तरह तरह के भाष्य लिखने शुरू कर दिए। शर्तार्थ की कबड्डी खेलनी शुरू कर दी। जीवन जीने की सूत्रों का यह ग्रंथ अखाड़ा बन गया। अब पुनः समाधान की तलाश में हूँ।
अंतर्व्यथा का कारण मेरा ये नहीं है कि मैं असफल हो, अपितु मानव की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती है। असह्य बेचैनी होती है अंदर, पर मैं क्या करूं, राह नहीं सूझ रही है। कहकर आशा भरी नजरों से देवर्षि की ओर देखने लगे हमारे पूज्य व्यास जी।